एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और जो भी कमाता उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। गांव में उसकी एक ही पहचान थी। अगर कोई मुसीबत में हो तो सबसे पहले रघुवीर ही मदद के लिए पहुंचता था। कोई बूढ़ा सड़क पार नहीं कर पा रहा हो, किसी के घर में अनाज खत्म हो गया हो, या कोई घायल जानवर रास्ते में पड़ा हो, रघुवीर कभी मुंह नहीं मोड़ता था। उसकी पत्नी गौरी कई बार उसे समझाती, हम खुद मुश्किलों में जी रहे हैं, हर किसी की मदद करोगे तो अपना घर कैसे चलेगा। रघुवीर मुस्कुराकर कहता, दूसरों के चेहरे की मुस्कान ही सबसे बड़ी दौलत है। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करता है। एक दिन सुबह से तेज बारिश हो रही थी। रघुवीर खेत से भीगता हुआ घर लौटा। पूरे दिन की मेहनत के बाद घर में खाने के लिए सिर्फ 3 रोटियां और थोड़ी सी दाल बची थी। जैसे ही पूरा परिवार खाना खाने बैठा, तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। रघुवीर ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा यात्री बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह कांप रहा था। वह बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। गौरी ने धीरे से कहा, अगर इन्हें खाना दे दिया तो हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। रघुवीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी थाली उठाई और पूरी की पूरी उस बूढ़े यात्री के सामने रख दी। उसने कहा, भूखे इंसान को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बूढ़े ने भरपेट भोजन किया। जाते समय उसने रघुवीर का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने सिर्फ मुझे भोजन नहीं दिया, बल्कि इंसानियत को जिंदा रखा है। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बूढ़ा बिना कुछ लिए वहां से चला गया। अगली सुबह रघुवीर खेत पहुंचा तो उसने देखा कि रात की बारिश के बावजूद उसकी फसल बिल्कुल सुरक्षित थी, जबकि आसपास के कई खेत पानी में डूब चुके थे। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने रघुवीर की पूरी फसल बाजार से कहीं ज्यादा कीमत पर खरीद ली। धीरे धीरे रघुवीर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने सबसे पहले अपने पुराने कर्ज चुकाए, फिर गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करनी शुरू कर दी। एक दिन वही बूढ़ा यात्री फिर गांव में दिखाई दिया। इस बार वह साधारण यात्री नहीं, बल्कि एक सम्मानित समाज सेवी निकला, जो जरूरतमंद और दयालु लोगों की तलाश में गांव-गांव घूमता था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने उस दिन तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने बिना किसी लालच के मदद की, इसलिए मैंने व्यापारी से तुम्हारी फसल खरीदने की व्यवस्था करवाई। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। वह बोला, अगर उस दिन मुझे पता होता कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो शायद मेरे अच्छे कर्मों की कीमत ही खत्म हो जाती। समाज सेवी मुस्कुराया और बोला, सच्ची नेकी वही होती है जिसमें किसी इनाम की उम्मीद न हो। उस दिन के बाद रघुवीर पहले से भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। उसे समझ आ गया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। सीख, असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत और निस्वार्थ सेवा है। जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करता है, उसकी जिंदगी में खुशियां अपने आप रास्ता ढूंढ लेती हैं।